शनि महाराज वक्री होने वाले हैं 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक। 12 राशियों पर इसका क्या परिणाम होने वाला है वो हम जानेंगे। शनि महाराज पूरे साल आपके लाभ भाव में रहेंगे। शनि महाराज की तिर्यक दृष्टि आपके लग्न और आपके अष्टम भाव पे रहेगी। इसकी वजह से आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप कोई भी जोखिम भरा निर्णय ना लें। जब मंगल महाराज आपके द्वितीय भाव में 13 जुलाई से 26 अगस्त तक रहेंगे और उसकी भी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर रहेंगी, उस दौरान आपको यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। लेकिन आपके लग्नेश की दृष्टि आपके भाग्य स्थान के पे होने के कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपको प्रमोशन के चांसेस भी मिल सकते हैं, या आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। पंचम स्थान आपके संतान का स्थान है। आपकी संतान अग्रेसिव हो सकती है, आपकी बात ना भी सुन सकती है। आपके संतान के साथ कुछ मतभेद भी हो सकता है, लेकिन आपको संयम से काम लेना होगा। जब सूर्य और शनि समसप्तक होंगे 17 अगस्त से 16 सितंबर तक, इस दौरान आपको आपकी संतान से वाद विवाद टालना होगा। गर्भवती महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि आपके पंचम और अष्टम स्थान में है। लव अफेयर्स में भी फेलियर्स हो सकते हैं। आपको कुछ निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको संयम से काम लेना होगा। इन 4 महीनों में आपको आपकी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कोई भी जोखिम भरा निर्णय ना ले। धैर्य और संयम से आपको काम लेना होगा। लेकिन इसी दौरान आपको कुछ अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या आपके भाग्य में वृद्धि भी हो सकती है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना होगा और आपको शनि महाराज की उपासना करनी होगी। मेष राशि के लोगों ने अगर बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ किया तो आपकी ये 4 महीने बहुत ही स्मूथली चले जाएंगे और शनि महाराज आप पे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लेकिन शनि महाराज की पंचम स्थान के दृष्टि के कारण आपके बच्चे अगर हायर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतर समय है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि महाराज आपके दशम स्थान में वक्री हो रहे हैं। शनि महाराज आपके भाग्य स्थान के मालिक है और दशम स्थान में उपस्थित है। इसकी वजह से आपको भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी। आपको नई जॉब का ऑफर या प्रमोशंस भी मिल सकता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई पाप ग्रह आपके दशम स्थान में मौजूद है तो इस लाभ का आपको कम फायदा होगा। शनि महाराज जब वक्री होते हैं, हम यूजुअली जो सोचते हैं ये काम इतने समय में होना चाहिए, उसकी गति कम हो जाती है। मनचाहा फल आपको इस समय थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन शनि महाराज जब मार्गी हो जाएंगे तब आपको पूरा लाभ देंगे। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके व्यय भाव में है, यानी 12th हाउस में है, और 10वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान में है। आपके स्पाउस के लिए कुछ खर्चा हो सकता है, वो मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। आपको आपके स्पाउस की स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। शुक्र आपके लग्नेश जब 4th हाउस में होंगे, यानी 1 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक, तब आपके दशम स्थान को मजबूती मिलेगी, यानी आपके करियर को मजबूती मिलेगी। इस दौरान अगर आप नया वाहन या मकान लेना चाहते हैं तो आप प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। शनि महाराज की वक्री दृष्टि आपके 4th हाउस पे है। आपको आपकी माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस दौरान आपका मन भी अशांत रहेगा। आपको मेडिटेशन या प्राणायाम करने की आवश्यकता है। इन 4 महीनों में अगर आपको शनि महाराज के फेवरेबल रिजल्ट्स चाहिए तो आपको काले तिल के लड्डू दान में देने हैं और शनि चालीसा आप पढ़ें। इससे शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि महाराज आपके भाग्य स्थान में वक्री होंगे। शनि महाराज आपके अष्टम के मालिक है और आपके लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको भाग्य से लाभ ज़रूर मिलेगा। आपने यदि पहले से ही शेयर स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको इंश्योरेंस, शेयर, स्टॉक्स या इनहेरिटेंस से भी लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि जब
शनि महाराज वक्री होते हैं तो अपना फल देने में देरी करते हैं, लेकिन शनि महाराज जब मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे है। तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स का है। आपको आपके भाई बहनों से वाद विवाद टालने की आवश्यकता है। सूर्य 17 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे, यानी सूर्य अपनी ही राशि में रहेगा और सूर्य और शनि का समसप्तक योग बनता है। इस समय आपको आपके भाई बहनों से और आपके नेबर्स से आपको वाद विवाद टालने की आवश्यकता है, वरना ये कोर्ट केस का रूप ले सकती है। यदि आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कोई लिटिगेशन चल रहा है तो इसमें आपकी निश्चित ही जीत होगी। इन 4 महीनों में आपके स्पाउस को नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है या विदेश जाने का भी योग बनता है, लेकिन आपका खर्चा आपके स्पाउस के लिए हो सकता है। फिर वो खर्चा घूमने फिरने के लिए होगा या तो फिर मेडिकेशन के लिए भी हो सकता है। तो आपको आपके स्पाउस के हेल्थ का ख्याल रखने की आवश्यकता है। शनि महाराज की कृपा के लिए आपको काले उड़द की दाल और काला वस्त्र आपको दान करने की ज़रूरत है। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि महाराज आपके अष्टम स्थान में वक्री रहेंगे। कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों की अभी शनि की ढैया चल रही है। अगर आप परेशान हैं, आपका काम समय पर नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ी देर और इंतज़ार करने की आवश्यकता है जब तक शनि महाराज मार्गी नहीं होते। पैतृक संपत्ति से लेकर यदि आपका कोई मसला चल रहा है या वाद विवाद चल रहा है तो उसमें से कोई हल निकलेगा और आपको लाभ भी मिल सकता है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 10वें स्थान पे है। जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, या जो प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन के भी योग बनते हैं। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव यानी द्वितीय स्थान पे है और यहाँ जब सूर्य महाराज आएंगे 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, इस दौरान आपको कुटुंब में वाद विवाद टालने की आवश्यकता है, नहीं तो ये उग्र रूप ले सकती है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके 5वें स्थान में है। अगर आपकी संतान नौकरी की तलाश कर रही है तो उन्हें नौकरी मिल सकती है। आपके वर्क प्लेस पे यदि आपके कलीग्स के साथ आपका कोई मतभेद है या कोई कंट्रोवर्सीज चल रही है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि महाराज की वक्री दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है। इसकी वजह से आपकी करियर को वो मजबूती लाएगा और आपके एनिमीज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैसे भी आपकी शनि की ढैया चल रही है। अगर आपको शनि महाराज की कृपा चाहिए तो आपको कुछ डोनेशंस करने होंगे, आपको काले तिल के लड्डू दान में देने होंगे और शनि चालीसा का पाठ करना होगा। इससे आपको राहत मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि महाराज आपके 7वें स्थान में वक्री होंगे। शनि की समसप्तक दृष्टि आपके लग्न पे है, तो आपको आपके स्पाउस के साथ वाद विवाद टालने की ज़रूरत है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे है और 10वीं दृष्टि आपके 4थे घर पर है। आपको मन के सुख में कमी आएगी, आपका मन अशांत रहेगा। शनि वैसे ही विलंब का कारक है और यदि वक्री होता है तो और कामों में विलंब लाता है। भाग्य स्थान पे दृष्टि होने के कारण आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा, लेकिन आपके स्पाउस को नौकरी के योग बनते हैं और यदि आपकी संतान बड़ी है तो उसके भी नौकरी के योग बनते हैं। सूर्य 17 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके लग्न में होंगे। शनि और सूर्य समसप्तक होंगे। इस समय आप में अग्रेशन बढ़ेगा। आपको आपके स्पाउस के साथ या किसी और के साथ भी वाद विवाद टालना होगा। अगर आप नौकरी में बदलाव लाना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए रुके हुए हैं तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा जब तक शनि महाराज मार्गी नहीं हो जाते। इसके लिए आपको 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रयत्न करना होगा, उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अगर आपको शनि महाराज को प्रसन्न करके उनकी कृपा आप पर बनी रहे ये चाहिए होगा तो आपको काले वस्त्र का आप दान कीजिए। शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। कन्या लगन वालों के लिए शनि महाराज आपके 6ठ स्थान में वक्री रहेंगे। कन्या लगन वालों के लिए बुध शनि के घनिष्ठ मित्र है। अगर आपको शनि महाराज को प्रसन्न करना होगा तो आपको बुध की ही हेल्प लेनी होगी, यानी बुध के जाप से आप शनि महाराज को प्रसन्न कर सकते हो। शनि महाराज की समसप्तक दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। आपका घूमने फिरने पर खर्चा हो सकता है या आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खर्चा हो सकता है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 8वें स्थान पे है
और 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है। आपको आपके भाई बहनों से वाद विवाद टालने की आवश्यकता है, नहीं तो ये कोर्ट केस या लिटिगेशन का भी रूप ले सकती है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जीत आपकी ही होगी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि शनि महाराज हमेशा सच्चाई को ही जितवाते हैं। इन 4 महीनों के दौरान आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और आपको मन का सुकून भी प्राप्त होगा। अगर आपकी माताजी का कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उनमें बेहतरी आएगी। आपका यदि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई लिटिगेशन चल रहा है या वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। जब तक शनि वक्री है तब तक कन्या लग्न के जातकों को लव अफेयर से बचना होगा, वरना आप फंस सकते हो। शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए आपको काले तिल के लड्डू का दान करना होगा और काले वस्त्र का भी दान करें। इससे शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। तुला लग्न के जातकों के लिए शनि आपके पंचम स्थान में वक्री होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम स्थान में जा रही है। आपको आपके स्पाउस से वाद विवाद टालने की आवश्यकता है। शनि की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है। आपकी संतान को उनके काम से लाभ संभव है। अगर आप जमीन के काम से जुड़े हुए हो तो उसमें भी आपको लाभ होगा। शुक्र शनि के परम मित्र है, इसीलिए शनि ज़्यादातर शुक्र की राशियाँ यानी वृषभ और तुला को अच्छा परिणाम देते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन भाव में है या कुटुंब स्थान पर भी पड़ती है। आपको कुटुंब में वाद विवाद से बचना होगा। आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपके भाई बहनों को भी उनके काम से लाभ की संभावना है। पैतृक संपत्ति से लेकर कोई मैटर चल रहा है तो उसमें आपको लाभ होगा। शनि वक्री होने के बावजूद शुक्र शनि का अच्छा मित्र होने के कारण ज़्यादातर उनको अच्छे लाभ देता है। लेकिन इन चार महीनों के दौरान आपको आपकी संतान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उन्हें चोट चपाट का भी योग बनता है। शनि की वक्री होने के दौरान आपको आपके स्पाउस से वाद विवाद टालना है और आपके कुटुंबियों से भी आपको अच्छे संबंध बनाए रखने हैं। आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना है, वरना बात का बतंगड़ बन सकता है। शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए आपको काले तिल के लड्डू का दान करने की आवश्यकता है और शनि चालीसा का मंत्र आपको बोलने की ज़रूरत है। इससे शनि महाराज आप पर प्रसन्न रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि आपके चौथे भाव में वक्री रहेंगे। वैसे देखा गया तो वृश्चिक और कर्क राशि की शनि की ढैया चल रही है। मंगल और शनि की जमती नहीं है, इसीलिए शनि साढ़े साती या शनि की ढैया की तकलीफ मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक होती है। शनि महाराज की दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर जा रही है। अगर आपके वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स के साथ आपका कुछ वाद विवाद चल रहा हो या आपके बॉस के साथ कुछ अनबन चल रही हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रुओं का दमन होगा। लेकिन शनि महाराज आपके चौथे स्थान में बैठ के 7वीं दृष्टि दशम स्थान पर डाल रहे हैं। इसकी वजह से आपकी माता और पिता के स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है। और शनि की 10वीं दृष्टि आपकी लगन पर जा रही है, तो आपको भी आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। शनि की वक्र दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे होने के कारण आपको आपके स्पाउस से वाद विवाद टालना होगा, नहीं तो ये गंभीर स्वरूप ले सकती है। आपके कुटुंब में भी आपका वाद विवाद हो सकता है, तो आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। शनि की ढैया होने के बावजूद और शनि वक्री होने के बावजूद आपको आपके वर्क प्लेस पे कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। आपका रुका हुआ प्रमोशन भी हो सकता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको शनि महाराज को प्रसन्न करने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करने की ज़रूरत है। इससे शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। धनु लग्न के जातकों के लिए शनि आपके तीसरे भाव में वक्री होंगे। तीसरे भाव से शनि आपके नवम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन इस लाभ की वजह से आपका टेम्परामेंट बढ़ सकता है। इस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके पंचम स्थान पे जा रही है।
और दशम दृष्टि आपके व्यय भाव में यानी 12th हाउस पे जा रही है। अगर आपकी संतान शादी के लायक है तो उसके मंगल कार्य के लिए भी आपके खर्चे हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको आपके संतान के साथ जब आप ट्रैवल करोगे उस समय आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके छठे घर पर जा रही है। आपका आपके भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है, उसे आपको टालने की ज़रूरत है। लिटिगेशन या कोर्ट कचहरी के भी योग बनते हैं। शनि महाराज की वक्र दृष्टि आपके छठे स्थान पर हो रही है। इसकी वजह से आपके भाई बहनों से आपका वाद विवाद हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल छठे 12वें या 11वें स्थान में स्थित है तो आपको लिटिगेशन या कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है। आपको इससे भी बचने की आवश्यकता है। इन 4 महीनों के दौरान आपको आपके एक्सपेंसेस यानी खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और यात्रा करते समय आपके संतान के साथ में सावधानगिरी बरतें, लेकिन आपको भाग्य से पूरा लाभ होगा। अगर आपको शनि महाराज की कृपा चाहिए तो आपको उनको प्रसन्न करना होगा। आपको काले उड़द की दाल का दान करना होगा और शनि चालीसा का मंत्र पढ़ना होगा। इससे शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। मकर लग्न के जातकों के लिए शनि आपके द्वितीय भाव में वक्री होंगे। द्वितीय भाव धन भाव भी है, इसीलिए आपके धन में वृद्धि होगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस में है और समसप्तक दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे हो रही है। आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर आपका पैतृक संपत्ति से लेकर कोई मसला चल रहा है तो उसमें आपको लाभ भी होगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे भी पड़ रही है। जब सूर्य आपके अष्टम स्थान में 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक रहेंगे तब शनि और सूर्य समसप्तक होंगे। तब आपको आपकी तबीयत का ख्याल रखने की भी आवश्यकता है। इस दौरान आप में अग्रेशन बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, तो आपको प्राणायाम और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपकी संतान यदि विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहती है तो इस दौरान आप प्रयत्न ज़रूर कर सकते हो। प्रेग्नेंट लेडीज़ ने इस 4 महीनों के दौरान अपनी तबीयत का ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे हो रही है और समसप्तक दृष्टि आपके अष्टम स्थान में हो रही है। इन 4 महीनों में आपको आपकी माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। पैतृक संपत्ति का कोई मसला चल रहा है, उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और आपके धन में भी वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों के लिए भ्रमण का योग भी बनाता है, लेकिन आपको आपके और आपकी माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। शनि आपके लग्न के स्वामी है और अगर आपको उनकी कृपा दृष्टि चाहिए तो आपको इन 4 महीनों के दौरान काले तिल के लड्डू बांटने चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि महाराज आप पे कृपा बरसाते रहेंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए शनि का भ्रमण आपके लग्न से ही है। मकर, कुंभ और मीन की अभी 7.5 शुरू है। कुंभ लग्न वालों के लिए इस 7.5 के पीरियड के दौरान आपको सभी कार्य बहुत ही सोच समझ कर करने हैं। जल्दबाजी में निर्णय ना ले। शनि की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे होने के कारण आपके स्पाउस के साथ वाद विवाद होने की संभावना है। आपको उसके बचने की आवश्यकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव में है, जो कि टेम्परामेंट का भाव है, और 10वीं दृष्टि आपके दशम स्थान में है। वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स के साथ आपकी कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन आपको अपना टेम्परामेंट खोना नहीं है और जल्दबाजी में आकर अपना जॉब चेंज ना करें। शनि महाराज फल देने में देरी करते हैं, पर जब देने पे उतर आए तो बहुत कुछ दे के जाते हैं, इसलिए आपको सब्र से काम लेना होगा। आप अगर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो या ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए हो तो उससे आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। आपके भाई बहनों को भी कुछ लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इस 4 महीनों के दौरान अपने गुस्से पर काबू पाना होगा और अपने स्पाउस से वाद विवाद टालना होगा, नहीं तो ये कोर्ट कचहरी का रूप ले सकती है। ये 7.5 का फेज स्मूथली जाने के लिए आपको काले तिल के लड्डू गरीबों में बांटने हैं और शनि चालीसा का पाठ आपको करना है। इससे शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। मीन लग्न वालों के लिए शनि आपके द्वादश भाव में वक्री है
अभी मकर, कुंभ और मीन की 7.5 शुरू है। 12th हाउस में सैटर्न आपके अनावश्यक खर्चे करवाता है। फिर वो खर्चे कुटुंब के लिए हो सकते हैं या फिर अपने मेडिसिन। शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में है। ये कुटुंब के लिए खर्च करवाएगा या कुटुंब के लिए ट्रैवल के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। शनि की राशि आपके छठे स्थान पे भी है। छठा घर लिटिगेशन का है। यदि आप बहुत समय से किसी कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए हैं तो उसका आपको अभी हल मिल सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि आपके छठे स्थान पे नहीं होनी चाहिए। यानी मंगल 11वें, 12वें या तीसरे स्थान में आपकी जन्म कुंडली में नहीं होना चाहिए, वरना शनि और मंगल की एक साथ जो छठे घर पे दृष्टि आती है उसके कारण लिटिगेशन के केस में और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। लेकिन जब शनि वक्री होंगे तब 6th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, और यदि कोई लंबे समय से आपका कोई लिटिगेशन का केस चल रहा है और मंगल की कोई दृष्टि नहीं है, आपका केस जीतने के चांसेस बनते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे है। आपका यदि कोई फैमिली बिजनेस है तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत समय से नौकरी को लेकर परेशानी महसूस कर रहे हो या कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ है तो आपको वो प्राप्त भी हो सकता है। इस 7.5 के दौरान अगर आपको लगता है कि शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको कुछ दान करना होगा। आपको काले तिल के लड्डू का दान करना होगा और शनि चालीसा का मंत्र आपको बोलना होगा। इससे शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहे।